कैसे पुलिस वाले हो तुम? घर में कोई है इस बात का शक होने पर गन लेकर घुसना चाहिए था ना तुम्हें? क्या हुआ? ऑल ओके? कबीर राणा ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया और चुपचाप जाके बैठ गया। क्या हुआ? पेन बहुत ज्यादा हो रहा है क्या? बोलो कुछ। क्या हुआ बताओगे कुछ? प्रॉमिस इस बार बात सुनने के पैसे नहीं लूंगी। त्रिशा, एक बार फिर उस तक पहुंच गया था, लेकिन वो फिर भी नहीं मिली। बहुत मेहनत लगी थी उस तक पहुंचने के लिए, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है जैसे किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही। वो खुद वहां से भागी, खुद। अगर नहीं भागती तो हमारे साथ होती वो अब। कबीर, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है कबीर। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लक कबीर। और दुनिया में ये लक सबसे बड़ा दगाबाज होता है। जब जरूरत होती है ना तो मदद के लिए नहीं आता, और जब जरूरत नहीं होती तो बहुत कुछ दे जाता है। बट ट्रस्ट, आज नहीं तो कल तुम्हारा लक तुम्हारा साथ जरूर देगा। एंड रिमेंबर वन थिंग, एक क्रिमिनल को जिंदगी भर सिर्फ भागना ही होता है, और एक कॉप को उस जिंदगी से सिर्फ एक पल चाहिए होता है उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। पूरे दिन हमारी कंपनी के शेयर्स फॉलो करो, और जैसे ही 400 टच करें मुझे इन्फॉर्म करो। ओके? ऑलराइट। प्रतीक, तुम्हारा ही कमरा है, हम ही अंदर आ सकती हो। और जो भी कहना है जल्दी कहो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मुझे गौरव के बारे में बात करनी है। उम्मीद है कि मैं जो कहने वाली हूँ वो तुम सुनोगे और समझने की कोशिश करोगे। तब गौरव के बारे में मुझे तुमसे समझना पड़ेगा, ठीक है? समझाओ। गौरव लूजर नहीं है। उसे तुमने कंपनी में वो हैसियत कभी दी नहीं जो उसका हक है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उसे दबाकर रखना चाहते हो। तुम ये नहीं चाहती कि कोई तुम्हारी बराबरी करे, क्योंकि तुम्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि तुम अपने आप को बदलो, क्योंकि तुमसे ये उम्मीद कभी रख ही नहीं सकती मैं। लेकिन प्रतीक, गौरव को कंपनी में उसकी सही जगह दो जो उसका हक है। एंड आई एम श्योर गौरव अपने आप को प्रूव कर दिखाएगा। शट अप आमी। मैंने तुम्हें बोला है कई बार मेरे बिजनेस में दखल मत दो। अपना घर तो तुमसे ढंग से चलता नहीं। और तुम्हारी अचीवमेंट क्या है अमृता? क्या हासिल किया तुमने लाइफ में, सिवाय इसके कि तुम प्रतीक स्वायका की वाइफ हो? हर चीज हाथ में मिल जाती है, इसलिए तुम्हें लगता है कि सब कुछ खेल है। स्वायका ग्रुप ऑफ कंपनीज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। लाखों लोग काम करते हैं यहाँ पर। इस कंपनी को चलाना, उसको मेंटेन करना, उसको ग्रो करना कोई बच्चों का खेल नहीं। अगर इस कंपनी में पावर दी भी जाती है ना अमृता, तो काबिलियत के दम पे। और मुझे गौरव में ऐसी कोई काबिलियत नहीं दिखती कि मैं उसे कोई भी पावर या पोजीशन दूं। और ये हक वक्त की बात तो मेरे साथ करना मत। जिसको जो दे रहा हूं वो मेरा एहसान है। ये मेरी कंपनी है और इस पे सिर्फ मेरा हक है। इज दैट ओके? नो, इट्स नॉट ओके प्रतीक। गलतफहमी मुझे नहीं, तुम्हें। कोई अपना हक मांगने नहीं आया तुमसे, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम सब पर एहसान कर रहे हो।
कौन किस लायक है इसका फैसला अगर ईमानदारी से करते तो आज ये नौबत नहीं आती कि मुझे तुम्हारे सामने आकर ये बात कहनी पड़ती। अपने आप से सवाल करो प्रतीक कि गौरव को कंपनी में सही पोजीशन ना देना तुम्हारा डर है, तुम्हारा ईगो, या गौरव की कमजोरी? जस्ट थिंक अबाउट इट। तुम नहीं सिखाओगी मुझे रानी। No, we are just best friends forever. Okay? ठीक है, फ्रेंडशिप वाला हूँ मैं। ठीक है। मेगन, कौन है? किससे बात कर रही हो? क्या हो रहा है? ये फोन काटो। I'll call you later. क्या हो रहा है मेगन? किससे बात कर रही थी? मैं आपको क्यों बताऊं कि मैं किससे बात कर रही थी? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूं। तुम मानो या ना मानो, दैट इज अ फैक्ट। और तुम अपनी फ्रीडम का मिसयूज कर रही हो मेघन। प्लीज मॉम, मुझे आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। शादीशुदा औरत होने के बाद भी जो आपने प्रेम अंकल के साथ रिलेशन रखे उसका क्या? So please stop interfering into my personal life. डैड वो लेकिन ऊपर जाओ। कुशान, वो मेरी बेटी है और कुछ भी हो मैं उसकी माँ हूँ। वो मुझे वार्न कर। ये सब छोड़ो और गेट रेडी, वी आर गेटिंग लेट। टावर प्रोजेक्ट की मीटिंग है बोर्ड के साथ। मैं नहीं चाहता कि प्रतीक को एक और मौका मिले मुझे सुनाने का। कुशान, मैं हमारी बेटी की बदतमीजी की बात कर रही हूँ, तुम टावर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो। क्यों? आज चोट तुम्हें लगी है तो दर्द ज्यादा हो रहा है। यही सब तो तुम्हारी प्रायोरिटी है लावण्य। पावर, बिजनेस, क्लास, सब तो है तुम्हारे पास। प्रॉब्लम क्या है? क्यों ये इमोशंस और रिलेशंस पर अपने आंसू बहा रही हो? 5 मिनट है, गेट रेडी, गाड़ी में रखो। रिपोर्ट कहाँ है? अब तक नहीं आई? जल्दी भेजो। करिए। कबीर, मैं वो फोन मिला था, उसके बारे में कुछ पता चला? जी, पता तो चला है, लेकिन टेक्निकली इस वक्त मैं आपको और कुछ नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, इतना बता सकता हूँ कि कल से आज हम त्रिशा के और करीब। सर, त्रिशा की हाइडिंग वाली लोकेशन पे जो ब्लड मिला है वो डीएनए मैच हो गया है। वो त्रिशा का ही है। खून? त्रिशा का खून? क्या हुआ है? अमृता जी, देखिए, फिक्र की कोई बात नहीं है। तुम्हारा टाइमिंग बहुत अच्छा है। कदम जाओ। कबीर, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? देखिए, त्रिशा को जहां रखा गया था हमें उस लोकेशन का पता चला, लेकिन हमारे वहां पहुंचने से पहले शायद त्रिशा ने वहां भागने की कोशिश की या भागने में कामयाब हुई। तब उसके हाथ या पैर पर छोटी सी चोट लगी है। जितना खून पाया गया है उसे यही समझ आता है। फिक्र की कोई बात नहीं। I'm sure it's nothing serious. चोट? त्रिशा को जरा सा भी दर्द बर्दाश्त नहीं होता। पता नहीं कहाँ चोट आई है उसे। किसी भी माँ बाप को अपने बच्चे के छोटी से छोटी चोट भी बड़ी ही लगती है, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा। अपने बच्चे को सालों तक अपनी गोद में संभाले रखने के बाद जब हम उसे पहली बार चलने के लिए जमीन पर रखते हैं तो हमें यकीन ही नहीं होता कि वो चल सकता है। त्रिशा ने उस जगह से भागने की कोशिश की,
इससे यह साबित होता है कि उसने खुद को संभाले रखा है, और जितना आप उसे स्ट्रांग समझती हैं वो उससे कई ज्यादा स्ट्रांग है। मैं आपको ये सारी चीजें बहलाने के लिए नहीं कह रहा। मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द हम त्रिशा के पास होंगे। त्रिशा को जिन लोगों ने किडनैप किया है उनमें से एक तक हम पहुंच गए हैं। उसे पहचानते हैं, उसकी तस्वीर भी है हमारे पास। अमृता जी, मेरे पूरी पुलिस फोर्स इस केस में लगी हुई है। यकीन कीजिए रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाएगा। बस आप अपनी हिम्मत बनाए रखिए। त्रिशा बहुत जल्द आपके पास होगी। प्रतीक कहाँ है? हाँ लावण्या मैम, अगर टावर प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिस्कस करना हो तो यहाँ नहीं, मेरे कैबिन चलिए। I'll see you soon. नेहा, तुम बहुत बड़ी बेवकूफ। अगर तुम्हें लगता है कि प्रतीक ने तुमसे कह दिया तो तुम्हें ये अथॉरिटी मिल गई है कि तुम मुझसे बात करोगे, तो क्योंकि मुझसे बात करना तो दूर, मेरे साथ एक जमीन पर खड़ी होना भी तुम्हारी औकात से बाहर है। You're very smart, नेहा। I'm sure तुम ये जानती हो कि तुम्हें जो ये पोजीशन मिली है ये तुम्हारी किसी काबिलियत की वजह से नहीं मिली है, बट तुम्हारी एक्स्ट्रा करिकुलर टैलेंट की वजह से मिला है। प्रतीक तुम्हारे बहकावे में आ गया है, बट दिस डज नॉट वर्क ऑन मी, सो स्टे अवे। नेहा, आई हेट टू रिमाइंड यू कि मैं अब भी स्वाइका ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की वाइस प्रेसिडेंट हूं, और तुम्हारे इन सारे टैलेंट्स के बाद भी मेरे पास कई ज्यादा पावर्स हैं। मैं जब चाहूं अब इसी वक्त तुम्हें नौकरी से फायर कर सकती हूँ। यू नो, जस्ट लाइक दिस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह ऑफिस में क्या ड्रामा हो रहा है नेहा? प्रतीक, 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 क्या हुआ है? साफ साफ बोलो। प्रतीक, वो लावण्या, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंपनी वो कुशान के डिजाइन्स यू पास करवा सकती है। प्रतीक, मेरा तो ठीक है, आई एम जस्ट अ नॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजर, पर तुम प्रतीक, तुम सीईओ हो इस कंपनी के। माना कि वो तुम्हारी बहन है, पर प्रतीक, तुम्हारे बारे में प्रतीक स्वाइका की अथॉरिटी को चैलेंज? नहीं प्रतीक, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सर, शाम तक आपको रिपोर्ट मिल। सर, मेरा यकीन मानिए, हम पूरी कोशिश कर। जी कहिए। सर, सर उस बंगलो के ओनर का पता चल गया है सर, जहां से त्रिशा भागी थी सर। उसका नाम अंसारी है, वो दुबई में रहता है, यहाँ रहता भी नहीं। आए हुए भी बहुत टाइम हो गया सर। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वैसा ही होगा। त्रिशा को लोनावला में जिस बंगलो में रखा गया था उसके ओनर का नाम भी अंसारी ही था। इस अंसारी की पूरी कुंडली पता कर, इसका किसके साथ क्या कनेक्शन है? कुशान, लावण्या या प्रतीक?
ये गार्डन एरिया है। Stop this nonsense. क्या है ये सब कुछ? हाँ? हाँ? तुम्हें क्या लग रहा है हम कोई मिडिल क्लास बिल्डिंग बना रहे हैं? ये प्रोजेक्ट इस देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा और इसके लिए मुझे डिजाइन्स भी वैसे ही चाहिए। और तुम ये लेके आए हो? रियली? प्रतीक, ये डिजाइन्स तुमने ही अप्रूव की थी लास्ट मीटिंग में। मैंने बस थोड़े चेंजेस किए हैं, दैट्स ऑल। तो अब तुम मुझे ये बताना चाह रहे हो कि गलती मेरी ही है कि मैंने इतने बेकार डिजाइन्स लास्ट मीटिंग में ही रिजेक्ट क्यों नहीं किए, है ना? वेल, इस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते इस कंपनी के सीईओ को मैं ये बात याद दिला दूं कि कोई भी डिसीजन वो अपने मूड के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। ये एक लिमिटेड कंपनी है और सारे डिसीजंस बोर्ड लेती है। और ये डिजाइन्स स्क्रैप होंगे या अप्रूव होंगे, ये डिसीजन भी बोर्ड का ही होगा। ठीक है दी, तो फिर बोर्ड मेंबर से ही पूछ लेते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज आप लोग डिसाइड करें कि जो हमारे टावर प्रोजेक्ट के लिए डिजाइन्स मिस्टर ग्रेवाल ने प्रेजेंट किए हैं वो सही हैं या नहीं। जो बोर्ड मेंबर्स इन डिजाइन्स को अप्रूव करते हैं अपना हाथ रेस कर सकते हैं। देखा दी, बोर्ड मेंबर्स भी वही सोचते हैं जो मैं सोचता हूं। They are with me? नेहा, मिस्टर कुशान ग्रेवाल का टर्मिनेशन लेटर लेके आ और इज्जत से इन्हें दे दो। Thank you, gentlemen. Ladies, the meeting is over. मुझे भी इतना ही वक्त लगा कुशान को इस टावर प्रोजेक्ट से निकालने के लिए। Just like this. इसलिए आज के बाद मेरी अथॉरिटी को कभी चैलेंज मत करना। Sorry, Kushan, but this time it was personal. पहले छोटी से छोटी दर्द में भी मैं कितना रोती थी ना मम्मा, क्योंकि मुझे पता था आप वो मेरी देखभाल करने के लिए। पर आज इतनी दर्द में भी मेरे आंसू नहीं निकले, क्योंकि शायद ये भी जानते हैं कि आप हो ही नहीं तो क्या फायदा गिर के।
प्लीज प्लीज मुझे मत बांधो। हाँ है प्रॉमिस, मैं कहीं नहीं भागूंगी, पक्का। जितना स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना था ना तुझे, मिल चुका। अब नहीं, अब ऐसे ही रहना होगा तुझे। मेरे बॉस ने भी मुझे ऑर्डर दे दिया, अगर आगे से तूने कोई भी मुश्किल खड़ी की ना हमारे लिए, मैं तेरी मुसीबत खत्म कर दूंगा, समझी?